एक घने जंगल के बीच एक विशाल ज्वालामुखी के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम गौरी था और छोटी बहन का नाम राधा। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। उनके पास न खेत था, न धन, न कोई रिश्तेदार। उनका पूरा जीवन मेहनत और उम्मीद पर टिका था। दिन में ज्वालामुखी शांत दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही उसकी चोटी से हल्का सा लाल धुआं उठने लगता। दूर दूर के गांव वाले कहते थे कि उस ज्वालामुखी के अंदर कोई पुराना रहस्य छिपा है, लेकिन गौरी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके लिए सबसे जरूरी थी अपनी छोटी बहन की खुशी। दीदी, आज खाने में क्या बनेगा? जो भगवान देगा वही बनेगा। पहले जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। दीदी, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, लेकिन मेरा हाथ छोड़ना मत। दोनों बहनें रोज की तरह जंगल के किनारे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। हवा शांत थी, लेकिन ज्वालामुखी की दिशा से गर्म हवा के झोंके बार बार आ रहे थे। अचानक धरती हल्की सी कांपी। दोनों बहनें घबरा गईं। दीदी, फिर से धरती हिली। डर मत, शायद ज्वालामुखी के अंदर कुछ हलचल हुई होगी। क्या वो कभी फटेगा? अगर भगवान चाहे तो कभी नहीं। शाम होने लगी। दोनों बहनें वापस अपनी झोपड़ी पहुंची। उन्होंने थोड़े से चावल और जंगली सब्जियों से भोजन बनाया। बाहर हवा तेज चल रही थी। ज्वालामुखी की चोटी लाल चमक रही थी। दीदी, अगर हमारा भी बड़ा घर होता तो कितना अच्छा होता। राधा बहन, बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कभी दुखी ना रहो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कभी दुखी नहीं हो सकती। आधी रात हो चुकी थी। अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। गौरी की आंख खुल गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ज्वालामुखी की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। दीदी, बाहर कौन है? पता नहीं। दरवाजा मत खोलना। ठीक है। सुबह दोनों ने देखा कि झोपड़ी के बाहर जमीन पर काले रंग के अजीब निशान बने हुए थे। ऐसे निशान उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये किसके पैरों के निशान हैं? मुझे नहीं पता। क्या कोई रात में यहाँ आया था? शायद। दोनों बहनें फिर अपने काम में लग गईं। गौरी लकड़ियां काटती, राधा पानी भरती। दोनों मिलकर खाना बनाती। उनकी करीबी थी, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। दीदी, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। उस रात फिर ज्वालामुखी की चोटी से लाल रोशनी निकली, लेकिन इस बार लाल रोशनी के बीच एक सुनहरी किरण भी दिखाई दी। वो किरण सीधे जंगल की ओर जा रही थी। गौरी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। ये रोशनी पहले कभी नहीं दिखी। दीदी, क्या हमें वहां जाना चाहिए? अभी नहीं। रात गहरी होती गई। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। तभी ज्वालामुखी की दिशा से एक धीमी आवाज आई। जिसका दिल सच्चा होगा वही रहस्य तक पहुंचेगा। गौरी और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ये आवाज किसकी थी, लेकिन उसी पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह होने के बाद भी गौरी और राधा के मन से रात की वो रहस्यमयी आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों चुपचाप झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। सामने ज्वालामुखी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गौरी के मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। जिसका दिल सच्चा होगा वही रहस्य तक पहुंचेगा। दीदी, क्या हमने सच में वो आवाज सुनी थी? हाँ, वो आवाज मैंने भी सुनी थी। अगर वो सपना नहीं था तो वो कौन था? इसका जवाब शायद ज्वालामुखी के पास ही मिलेगा। दोनों बहनें सावधानी से ज्वालामुखी की ओर बढ़ने लगीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती गईं, हवा गर्म होती गई। चारों ओर काले पत्थर बिखरे थे। अचानक गौरी की नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। उस पर कुछ पुराने चिन्ह बने हुए थे। दीदी, ये निशान किसने बनाए होंगे? बहुत पुराने लगते हैं। मुझे डर लग रहा है। डरना नहीं, हम बस देखकर लौट जाएंगे। गौरी ने जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाया, पत्थर हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा।
उसी समय धरती फिर हल्की सी कांपी। लेकिन इस बार ज्वालामुखी नहीं गरजा, बल्कि कहीं पास से धीमी आवाज आई, ईमानदार मनुष्य, आगे बढ़ो। दीदी, फिर वही आवाज। हाँ, लेकिन इस बार वो और भी पास से आई। अचानक पास की चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे वो रास्ता पहले कभी था ही नहीं। दोनों बहनें हैरानी से उसे देखने लगी। ये रास्ता अचानक कैसे बन गया? शायद ये हमारे लिए खुला है। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, बिना सोचे समझे नहीं। तभी रास्ते के किनारे उन्हें एक छोटा सा घायल पक्षी दिखाई दिया। उसका एक पंख घायल था। राधा तुरंत उसके पास दौड़ी। दीदी, इसे चोट लगी है। पहले इसकी मदद करते हैं। लेकिन रहस्य? रहस्य बाद में भी मिलेगा, किसी की जान पहले। गौरी ने अपने कपड़े का एक छोटा टुकड़ा फाड़कर पक्षी के पंख पर बांध दिया। राधा ने उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद पक्षी उड़ने की कोशिश करने लगा और तभी वो पक्षी अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गया। दोनों बहनें हैरान रह गईं। सुनहरी रोशनी से वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, दयालुता सच्चे हृदय की पहली पहचान है। आवाज के साथ ही वो संकरा रास्ता थोड़ा और साफ दिखाई देने लगा। दीदी, लगता है हमने सही काम किया। हमेशा याद रखना, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरज ढलने लगा था। गौरी ने तय किया कि अंधेरा होने से पहले वापस झोपड़ी लौटना ही ठीक रहेगा। दोनों बहनें वापस चल पड़ीं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर एक काली चट्टान के पीछे कोई उनकी हर गतिविधि देख रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें अंधेरे में नजर आ रही थीं। दीदी, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। जल्दी चलो, घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देंगे। रात फिर उतर आई। दोनों बहनें झोपड़ी के अंदर बैठी थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे के नीचे से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज अंदर सरकता हुआ आया। गौरी ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तीसरी पूर्णिमा की रात सत्य का द्वार खुलेगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ज्वालामुखी का रहस्य सचमुच उनसे जुड़ा हुआ है। 3 दिन बीत चुके थे। आज तीसरी पूर्णिमा की रात थी। पूरा आसमान चांदनी से चमक रहा था, लेकिन ज्वालामुखी की चोटी पहले से कहीं अधिक लाल दिखाई दे रही थी। गौरी ने वो पुराना कागज फिर से हाथ में लिया। उस पर लिखे शब्द अब हल्के हल्के चमक रहे थे। दीदी, क्या आज वही रात है? हाँ राधा, शायद आज हमें उस रहस्य का पहला उत्तर मिलेगा। मुझे डर भी लग रहा है और उत्सुकता भी। याद रखना, हम किसी लालच में नहीं आएंगे। दोनों बहनें हाथों में लालटेन लेकर धीरे धीरे ज्वालामुखी की ओर बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वही सुनहरी रोशनी फिर दिखाई दी। इस बार वो रोशनी जमीन पर एक पतली रेखा बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। दोनों बहनें उसी रोशनी के पीछे चलने लगी। दीदी, लगता है ये हमें कहीं ले जा रही है। हाँ, लेकिन सावधानी से चलना। कुछ ही दूर जाने पर एक विशाल चट्टान धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक पुरानी गुफा का द्वार दिखाई दिया। द्वार के ऊपर पत्थर पर लिखा था, केवल सच्चे और दयालु मन वाले ही प्रवेश करें। गौरी ने गहरी सांस ली। दीदी, क्या हम अंदर जाएं? भगवान का नाम लेकर चलते हैं। गुफा के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। चित्रों में एक प्राचीन गांव, ज्वालामुखी और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। जैसे ही गौरी उसके पास पहुंची, पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। कितना सुंदर है। इसे छूने से पहले सोचते हैं। अचानक रोशनी के बीच एक वृद्ध साधु जैसी आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा शांत था। उसकी आवाज गूंज उठी, डरो मत, मैं इस रहस्य का संरक्षक हूं। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ लिए। आप कौन हैं? मैं इस ज्वालामुखी की प्राचीन शक्ति की रक्षा करता हूँ। क्या आपने ही हमें बुलाया? हाँ, क्योंकि तुम दोनों ने दया और ईमानदारी का रास्ता चुना है। संरक्षक ने अपने हाथ उठाए। अचानक चमकते हुए पत्थर के सामने 2 संदूक प्रकट हुए। एक संदूक सोने चांदी से भरा था,
दूसरा साधारण लकड़ी का था। इनमें से एक चुनो। दीदी, सोने वाला कितना चमक रहा है। जो ज्यादा चमकता है वो हमेशा सही नहीं होता। गौरी ने बिना देर किए साधारण लकड़ी वाला संदूक चुना। संरक्षक मुस्कुराने लगा। तुमने लालच नहीं चुना। हमें मेहनत पर भरोसा है, शॉर्टकट पर नहीं। लकड़ी का संदूक खुला। उसके अंदर सोना नहीं था। उसमें एक पुरानी चाबी और एक ताम्रपत्र रखा था। ताम्रपत्र पर लिखा था, ये चाबी उस द्वार की है जहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन अंतिम द्वार तभी खुलेगा जब तुम्हारी दया की एक और परीक्षा पूरी होगी। दीदी, इसका मतलब अभी सब कुछ बाकी है। हाँ, असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। दोनों बहनें गुफा से बाहर निकल आईं। उन्हें पता नहीं था कि दूर अंधेरे में वही रहस्यमयी व्यक्ति उनकी हर बात सुन चुका था। उसकी नजर अब उस चाबी पर थी। उसने धीरे से कहा, वो चाबी अब जल्द ही मेरी होगी। ज्वालामुखी की चोटी से फिर लाल धुआं उठने लगा। गौरी ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो गया था कि आने वाले दिनों में सिर्फ रहस्य ही नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा भी उनका इंतजार कर रहा है। सूरज की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ी। गौरी ने रात भर उस रहस्यमयी चाबी को अपने पास सुरक्षित रखा था। राधा बाहर आंगन में पानी भर रही थी, लेकिन गौरी का मन बार बार जंगल की ओर जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। दीदी, क्या तुम अभी भी उस चाबी के बारे में सोच रही हो? हाँ, मुझे लगता है ये सिर्फ एक चाबी नहीं, बल्कि किसी बड़ी जिम्मेदारी की निशानी है। हमें इसे किसी भी कीमत पर संभाल कर रखना होगा। दोपहर के समय झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। दोनों बहनें बाहर आईं। उनके सामने फटे कपड़े पहने एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा। आइए, बैठ जाइए। दोनों बहनों ने उसे पानी और थोड़ा सा भोजन दिया। यात्री मुस्कुराया और चला गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ों के पीछे पहुंचा, उसने अपना भेष उतार दिया। वो कोई बूढ़ा नहीं, बल्कि एक चालाक और लालची व्यक्ति था, जिसका नाम भैरव था। भैरव कई वर्षों से ज्वालामुखी के रहस्य की तलाश में था। उसे पता चल चुका था कि रहस्य की चाबी अब गौरी के पास है। वो मन ही मन बोला, आज नहीं तो कल वो चाबी मेरी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। गौरी और राधा सो चुकी थी। तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भैरव दबे पांव अंदर आया। उसकी नजर सीधे उस कपड़े की पोटली पर पड़ी जिसमें चाबी रखी थी। बस यही है वो चाबी। जैसे ही उसने पोटली उठाई, चाबी से तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। गौरी की आंख खुल गई। कौन है? दीदी, कोई अंदर है। भैरव चाबी लेकर भागना चाहता था, लेकिन चाबी उसके हाथ में इतनी गर्म हो गई कि वो उसे पकड़ नहीं पाया। उसने दर्द से चिल्लाकर चाबी जमीन पर गिरा दी। उसी समय वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, लालच करने वाला इस चाबी को कभी नहीं पा सकता। ये कैसे हो सकता है? ये चाबी किसी लालची की नहीं है। डर के मारे भैरव झोपड़ी से बाहर भाग गया। भागते समय उसने पीछे मुड़कर गौरी की ओर देखा और गुस्से में बोला, तुमने आज मुझे रोक लिया, लेकिन अगली बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। कुछ ही पलों में वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। भैरव के जाते ही झोपड़ी के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में संरक्षक की आवाज सुनाई दी, तुमने साहस और ईमानदारी से पहली बड़ी परीक्षा पार कर ली है, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन होगा। अपनी दया कभी मत छोड़ना। दीदी, क्या वो फिर आएगा? हाँ, लेकिन जब तक हमारा मन साफ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। सुबह होने लगी। ज्वालामुखी की चोटी से इस बार लाल धुएं के साथ सुनहरी किरणें भी निकल रही थीं। गौरी ने चाबी को दोनों हाथों से उठाया। अचानक चाबी पर एक नया चिन्ह उभर आया। उसे देखकर गौरी समझ गई कि अब अगला रहस्य खुलने का समय आ गया है। लेकिन उसी क्षण दूर पहाड़ी पर खड़ा भैरव उन्हें देख रहा था।
उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि बदले की आग जल रही थी। दीदी, क्या आज फिर ज्वालामुखी चलेंगे? हाँ, लगता है ज्वालामुखी हमें बुला रही है। इस बार मुझे पहले से ज्यादा डर लग रहा है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हम साथ हैं। दोनों बहनें ज्वालामुखी के किनारे पहुंची। जैसे गौरी ने चाबी को एक बड़े पत्थर के पास ले जाकर रखा, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पत्थर धीरे धीरे खिसका और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त द्वार दिखाई दिया। द्वार के ऊपर लिखा था, दयालु हृदय ही आगे बढ़ सकता है। दीदी, यही होगा अगला रास्ता। भगवान का नाम लेकर चलते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ी, उन्हें एक छोटा हिरन जमीन पर घायल पड़ा दिखाई दिया। उसके पैर में गहरी चोट थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसी समय गुफा के अंदर से सुनहरी रोशनी और तेज हो गई, मानो उन्हें जल्दी आने के लिए बुला रही हो। दीदी, अगर हम रुक गए तो शायद रहस्य छूट जाएगा। और अगर हम इसे छोड़ दें तो हम अपने दिल की सच्चाई खो देंगे। पहले इसकी मदद करते हैं। दोनों बहनों ने पास की जड़ी बूटियां लाकर हिरन के घाव पर लगाई। कुछ देर बाद हिरन धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने दोनों बहनों की ओर देखा और बिना डरे उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया। उसी क्षण वो सुनहरी रोशनी में बदल गया। पूरे ज्वालामुखी के आसपास उजाला फैल गया। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। दूर चट्टानों के पीछे छिपा भैरव ये सब देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि रहस्य ताकत से नहीं बल्कि सच्चे मन से खुलता है। लेकिन उसके मन का लालच कम नहीं हुआ। उसने तय किया कि अगर चाबी नहीं मिल सकती तो वो दोनों बहनों को ही रास्ते से हटा देगा। अगर ये दोनों नहीं रहेंगी तो रहस्य सिर्फ मेरा होगा। गुफा के भीतर फिर वही प्रकाश फैला। संरक्षक की आकृति दिखाई दी। गौरी, राधा, अब अंतिम परीक्षा का समय निकट है। क्या हमें खजाना मिलेगा? सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि विश्वास और निस्वार्थता है। और अगर कोई लालच करे? लालच करने वाला अपने ही कर्मों से हार जाता है। संरक्षक ने अपना हाथ उठाया। चाबी के ऊपर एक नया चिन्ह उभर आया। फिर उसने कहा, जब अगली रात ज्वालामुखी की लाल ज्वाला नीली हो जाएगी तभी अंतिम द्वार खुलेगा। ये कहकर संरक्षक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। दोनों बहनें चाबी को सुरक्षित लेकर अपनी झोपड़ी लौट आईं। उधर अंधेरे में छिपा भैरव अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया। उसने ज्वालामुखी की ओर देखते हुए कहा, कल रात या तो रहस्य मेरा होगा या फिर किसी का नहीं। तेज हवा चलने लगी। ज्वालामुखी की चोटी से लाल धुआं उठने लगा। गौरी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमें सही रास्ते पर बनाए रखना। उसे नहीं पता था कि अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रात गहराने लगी। आसमान बादलों से ढक गया था। गौरी और राधा अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी ज्वालामुखी की ओर देख रही थीं। अचानक ज्वालामुखी की लाल ज्वाला धीरे धीरे नीली होने लगी। पूरी घाटी नीली रोशनी से जगमगा उठी। गौरी ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी चाबी को देखा। चाबी तेजी से चमकने लगी। दीदी, वही समय आ गया। हाँ, अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी हो, हम साथ रहेंगे हमेशा। दोनों बहनें ज्वालामुखी के गुप्त द्वार तक पहुंची। जैसे गौरी ने चाबी को पत्थर के बने ताले में लगाया, पूरी पहाड़ी जोर से कांप उठी। धीरे धीरे विशाल पत्थर का द्वार खुलने लगा। अंदर से सुनहरी और नीली रोशनी एक साथ बाहर आने लगी। कितना अद्भुत दृश्य है। लगता है वर्षों से ये द्वार किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहा था। उसी समय पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। भैरव अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसके हाथ में तलवार थी और चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। अब ये रहस्य मेरा होगा। भैरव, अभी भी समय है, लालच छोड़ दो। मुझे उपदेश मत दो, चाबी मुझे दे दो। ये चाबी किसी लालची के लिए नहीं है। भैरव ने झपट कर गौरी के हाथ से चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को छुआ, चाबी से तेज प्रकाश निकला। भैरव कई कदम पीछे जा गिरा। उसकी तलवार भी हाथ से छूट गई। ये कैसे हो सकता है? गुफा के भीतर से वही दिव्य संरक्षक प्रकट हुए।
उनके चारों ओर प्रकाश का तेज मंडल था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भैरव, तुम्हें कई अवसर मिले लेकिन तुमने हर बार लालच चुना। मुझे सिर्फ खजाना चाहिए। जिसे केवल धन चाहिए वो सबसे बड़ा धन, अच्छा चरित्र, खो देता है। संरक्षक ने गौरी को आगे आने का संकेत दिया। गौरी ने चाबी अंतिम ताले में लगा दी। भीतर रखा एक विशाल संदूक धीरे धीरे खुला। दोनों बहनों ने उत्सुकता से अंदर देखा, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें एक चमकती हुई पुस्तक, कुछ प्राचीन बीज और एक ताम्रपत्र रखा था। ताम्रपत्र पर लिखा था, जो इन बीजों से जीवन बसाएगा वही सबसे बड़ा धन पाएगा। दीदी, यहाँ तो सोना नहीं है। शायद यही असली खजाना है। ज्ञान, प्रकृति और ईमानदारी, यही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। भैरव चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। मैंने लालच में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो आज से नई शुरुआत करो। हर इंसान बदल सकता है। धीरे धीरे ज्वालामुखी की नीली ज्वाला शांत हो गई। गौरी और राधा उन बीजों को लेकर अपनी झोपड़ी लौट आईं। उन्होंने निश्चय किया कि वे उन बीजों से पूरे इलाके को हरा भरा बनाएंगी और सभी गांव वालों की मदद करेंगी। भैरव ने भी अपने लालच का रास्ता छोड़कर मेहनत और ईमानदारी का जीवन अपनाने का वचन दिया। ज्वालामुखी अब शांत था, लेकिन उसकी गोद में छिपा सबसे बड़ा रहस्य अब दुनिया के सामने था। सच्चा खजाना सोना नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और अच्छे कर्म है।